सिकटा हुआ, नरकटियागंज हुआ, वहाँ से हम लोग की तैयारी चल रही है। सीतामढ़ी में बाजपट्टी हुआ, परिहार हुआ, रिजर्व सीट है वो हुआ, रूनी सैदपुर है, वहाँ से हम लोग की तैयारी चल रही है। शिवहर में तो हम लोग लड़ेंगे ही। वैशाली में राघोपुर के बारे में काफ़ी दबाव है लोगों का। वहाँ पर माइनॉरिटी और राजपूत परिवार के कई नौजवान हैं जो इच्छुक हैं, वहाँ लड़ना चाह रहे हैं। सलाम नमस्कार सत श्रीकाल, मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। मैं बात कर रहा हूं बिहार की राजनीति की। जैसा आपको पता है कि बिहार में अभी 5 महीने बाद विधानसभा की चुनाव होने वाली है। चल के बाहर कौन कौन से विधानसभा में चुनाव लड़ेगी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। फाइनली जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष व आमौर के विधायक है अख्तरुल ईमान साहब ने आज अनाउंस कर दिया है। जी हाँ, मैं वो दिखाने वाला हूं आप लोगों को। और जो बातें इस बार हो रही है ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिस तरह से आप देख रहे हैं सीमांचल में तहलका मचाई हुई है, उससे साफ संकेत हो रहा है भैया कि इस बार बिहार विधानसभा की चुनाव यूं ही नहीं होने वाली है। और आप देख रहे राणा रणजीत साहब हर सभा में हर मीटिंग में कह रहे हैं कि इस बार तो बिना मजलिस के सरकार बिहार में नहीं बनने वाली है। और इतना तो तय है, ये साफ हो चुका है। लेकिन चलिए, अख्तरुल ईमान साहब ने जिस तरह से जो बातें कही है, उन्होंने जिस विधानसभा का नाम लिया है, फाइनली ये तो तय हो चुका कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब वहां से चुनाव लड़ेगी। जब से अख्तरुल ईमान साहब ने ये सारे विधानसभा का नाम लिया है, तब से सबसे ज्यादा अगर किसी को तकलीफ और दर्द हो रहा है तो वह आरजेडी को हो रहा है। आरजेडी को लग रहा है कि भैया ये जो भी सारा विधानसभा सीट का नाम ले रहा है उसमें ज्यादातर आरजेडी के ही प्रत्याशी है। और आरजेडी को लग रहा है कि इस बार हमारा बोरिया बिस्तर बंधने वाला है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से अनाउंस जो किया गया है अख्तरुल ईमान साहब के द्वारा, वो विधानसभा है परिहार सीतामढ़ी के, उसके बाद है बाजपट्टी, उसके बाद है बथनाहा सुरक्षित सीट, जी हाँ, उसके बाद है सिकटी, उसके बाद है जाले, मतलब ये तमाम जो है, उसके बाद पूर्वी चंपारण के नरकटिया, बहुत उसका चिरैया, ये सारे विधानसभा है जहां पे आरजेडी के ही प्रत्याशी है। और कहीं ना कहीं आरजेडी को डर है कि भैया इस बार अगर हमारा कैंडिडेट हारेगा तो उसका जिम्मेदार ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन होंगे। लेकिन हर बार ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो नेता है वो साफ साफ कहते हैं अगर आपको इतना ही डर है, आपको लगता है कि हम इसकी वजह से हार जाएंगे, तो आप हमको गठबंधन में ले लें। लेकिन आप गठबंधन में नहीं लेंगे और कहेंगे, आरोप लगाएंगे कि हम इसकी वजह से हार गए, हम इसकी वजह से ये हो गए। चलिए, अभी अख्तरुल ईमान साहब के साथ ऑफिस में जो उन्होंने बातें कही और कौन कौन से विधानसभा सीट पे चुनाव लड़ेंगे, आइए जानते हैं अख्तरुल ईमान साहब की ही जुबानी। जी, समीक्षा करने के लिए बैठे हैं कि हमारी तैयारी कहाँ कहाँ कैसी हो रही है, संगठन का क्या हाल है, संभावित हमारे प्रत्याशी कौन होंगे और किन किन क्षेत्रों का हम लोगों का चयन होगा, उस सिलसिले में एक गुफ्तगू हुई है हम लोगों की। कितने सीटों पर इस बार आप लोग तैयारी कर रहे हैं? सारा या फिर? अरे भाई, सवाल ये पैदा होता है कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि 4 की जगह पे 24 लाना है, तो कम से कम 72 लड़ेंगे तभी तो 24 आएंगे ना। 24 में तो 24 लड़ने से नहीं होगा। तो जाहिर है कि 24 से ज़्यादा सीटों पर लड़नी है। 25 जिलों में हमारा संगठन है, तो अभी सीटों का तो तय नहीं हुआ है, लेकिन जाहिर है कि 24 के आंकड़े को हासिल करने के लिए हमें ज़्यादा सीटों पर लड़ना पड़ेगा। उम्मीदवार हैं संभावित हम लोगों ने, जो अभी तिरहुत का मामला है, चिरैया है, ढाका है, नरकटिया है, रक्सौल है, सुगौली है, वहाँ से हम लोग की तैयारी चल रही है। पश्चिमी चंपारण में हम लोगों का सिकटा हुआ, नरकटियागंज हुआ, वहाँ से हम लोग की तैयारी चल रही है। सीतामढ़ी में बाजपट्टी हुआ, परिहार हुआ, जो रिजर्व सीट है वो हुआ, रूनी सैदपुर है, वहाँ से हम लोग की तैयारी चल रही है। शिवहर में तो हम लोग लड़ेंगे ही। वैशाली में राघोपुर के बारे में भी काफ़ी दबाव है लोगों का। वहाँ पर माइनॉरिटी और राजपूत परिवार के कई नौजवान हैं जो इच्छुक हैं, वहाँ लड़ना चाह रहे हैं, वहाँ हम लोग लड़ेंगे। दरभंगा में जाले से भी हम लोगों की, दरभंगा ग्रामीण में भी हम लोगों का की तैयारी चल रही है। मधुबनी में, बिस्फी में और क्यूटी में, गोपालगंज में और बरौली में, और मुजफ्फरपुर में भी हम लोगों की तैयारी चल रही है। अभी वो कौन सी सीट है मुजफ्फरपुर? साहिबगंज। बताइए कि वोट काटने आ रहे हैं, तो जमहूरियत में, लोकतंत्र में जो बालिग शहरी हैं, जो नागरिक हैं, मतदान कर रहे हैं कि वो किसी के बिकाव है, किसी की बपोती है वोट के, किसी का खेत था जो काट लिया हमने। अरे, निर्णायक फैसला जनता करेगी, और जनता के बारे में ये अपमानजनक शब्द बोलना कि काट रहे हैं, इसके बाद उसको फुसला लेगा कोई,
इसके माने नागरिक 75 सालों के आज़ादी के बाद भी क्या बालिग नहीं हुए कि किसको चुनना चाहिए किसको नहीं चुनना चाहिए। ये वो तमाम तर लोग जो बोल रहे हैं, जिनको लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, जो लोग दबंगई करके राजनीति करना चाहते हैं, जो लोग दलितों का, शोषितों का मुंह बंद करके रखना चाहते हैं, जो लोग माइनॉरिटी का वोट लेना चाहते हैं लेकिन माइनॉरिटी की लीडरशिप को बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, ये वो तमाम तर धोखेबाज, फरोड और मक्कार और बेईमान लोगों के शब्द हैं। इन शब्दों को बार बार तो कब से लगता रहा है। अरे जब सूरज निकला है तो चमगादड़ अंधा हुआ है, जब हक बात कही गई है तो दलालों को परेशानी हुई है, तो एमआईएम आई है तो बहुत सारे लोगों को परेशानी पड़ी है, इससे क्या दिक्कत है। तो आपने देखा अख्तरुल इमान साहब ने साफ कह दिया भैया, जो विधानसभा का मैंने अभी कुछ देर पहले नाम बताया था वही नाम है, और फाइनली सबसे ज्यादा घबराहट आरजेडी में हो रही है। विशेष इसको लेकर आप लोगों का क्या राय विचार है, प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।